हिमांशु मिश्रा जोधपुर से बने हुए, मेरठ से अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले मेरठ का रुख करते हुए अशोक, मेरठ की स्थिति क्या बयां कर रही है? वहां पर मतदान प्रतिशत कहां तक पहुंचा, लोगों का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है? देखिए 11 बजे तक 25% के करीब यहाँ पे पोलिंग हुआ है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोग घरों से लगातार निकल रहे हैं। सुबह से ही देखा लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पे लगी हुई थी और लोग काफी तादाद में निकल भी रहे हैं। और शहर के अगर अलग अलग हिस्सों में जाएं तो लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बुजुर्ग हो, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से पोलिंग बूथ तक लाया जा रहा है। तो काफी उत्साह है लोगों में पोलिंग की बात अगर की जाए। लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए, मुद्दे अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई विकास की बात की जा रही है। अरुण गोविल से सुबह मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी और योगी ने जो विकास किया उसको वो आगे बढ़ाएंगे और जनता की जो जो समस्याएं उसको वो एड्रेस करेंगे। और कई तरह के विपक्षी अलग अलग ढंग से टारगेट कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के। उनका कहना है कि 3 टर्म से 2009 के बाद से बीजेपी के यहाँ सांसद रहे हैं, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ किया नहीं। तो अपने अपने तरीके के और वोटर्स के भी अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के स्ट्रगल के बाद राम मंदिर बना और मेरठ में रामायण सीरियल के राम को उतार करके कहीं ना कहीं बीजेपी एक वेस्टर्न यूपी के साथ साथ पूरे यूपी में एक माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की। बाकी मुद्दे तो हैं, चाहे वो योगी हो, मोदी हो, डेवलपमेंट की बात हो। इसके अलावा अरुण गोविल अपने तरीके से यहाँ वोट मांग रहे हैं। मैं लौट रही हूँ अशोक आपके पास। मौसमी के साथ इस वक्त वायनाड से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं, बातचीत कीजिए मौसमी। तो देखिए चित्रा, यहाँ पे जो सियासी रण है बेहद दिलचस्प हो गया था, क्योंकि एंट्री हुई थी केरला के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की। और पिछली बार 2019 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल से जो प्रत्याशी है वो खड़ा किया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना पेचीदा और कितनी गंभीरता से बीजेपी इस पूरे कॉन्टेस्ट को ले रही है। एक तरफ एनी राजा है, दूसरी तरफ के सुरेंद्रन है, और तीसरी ओर राहुल गांधी दोबारा वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे उनके लिए आगे जो चुनावी लड़ाई है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, आसान नहीं होगी। और के सुरेंद्रन लगातार ये कहते आए हैं कि हम परमानेंट वीजा पे हैं और राहुल गांधी टूरिस्ट वीजा पे हैं, वो बाहरी हैं और वायनाड वो इक्का दुक्का बाहर ही आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा आखिर क्यों 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद हो। ये धोखाधड़ी है वायनाड के लोगों के साथ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, तो इस तरह से के सुरेंद्रन साहब हमारे साथ हैं, आइए बात कर लेते हैं। सुरेंद्रन साहब, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने सुबह ही कह दिया है कि विक्ट्री मार्जिन जो है 4,31,000 से ज्यादा ऊपर जाने वाला है राहुल गांधी। Nothing doing. Rahul Gandhi will lose this constituency this time. What happened in Amethi 2019 will repeat in Wayanad this time. That much anger of public against Rahul Gandhi. He is betraying the people. See, after 6 p.m. today, the Congress party and Rahul Gandhi will announce his candidature in Amethi. आपकी हिंदी भी थोड़ी ठीक ठाक है, मैंने मलयालम सीखी है, सुगमानो तो सही है। तो मैं ये कह रही हूँ, हिंदी में दर्शकों को बताइए। आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी टूरिस्ट, मैं एक सच्चा राहुल गांधी जी के टूरिस्ट वीजा है ना, मुझे परमानेंट वीजा है। आज शाम 6 बजे के पास बाद राहुल गांधी जी का कैंडिडेचर विल अनाउंस अमेठी। सो राहुल गांधी बिट्रेड वायनाड। पिछले महीने राहुल गांधी जी ने बोला वायनाड मेरा परिवार। 50 साल राहुल गांधी फैमिली ने बोला अमेठी मेरा परिवार। सो बीच बीच में ये परिवार बदलता है ना। सो राहुल गांधी डबल गेम, हिपोक्रेसी, बिट्रायल। सो नाउ वायनाड पीपल आर सेइंग बाय बाय राहुल, वेलकम मोदी। सो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी में पर्चा भरेंगे, उससे पहले राम मंदिर भी जा सकते हैं, रामलला के दर्शन। डेफिनेटली राम मंदिर, बिग राम भक्ता। Next week onwards, Rahul Gandhi will be the big Ram Bhakta. He will go and have darshan. Ayodhya, Mathura, Kashi, everywhere he will go. He is betraying the people, hiding it. ये इधर राहुल गांधी जी के साथ PFI है,
राहुल गांधी जी के साथ जमात इस्लामी है, राहुल गांधी जी के साथ मुस्लिम लीग है, राहुल गांधी जी के साथ ऑल अर्बन नक्सल्स है, राहुल गांधी जी के साथ एंटी इंडियन ग्रुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। सो हाइडिंग द फैक्ट। धूप प्रचंड होती हुई चली जा रही है, लोगों का उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? चित्रा, इस वक्त हम किशनगंज लोकसभा अंतर्गत सियारखम गांव में हैं। अब सुबह आपसे जब बात हो रही थी तो कितनी लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी। सुबह 6 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लग गई थी और लोग वोट भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कुछ इलाके हैं या पोलिंग बूथ है जहां पर सुबह से एक भी वोट या फिर 1 या 2 वोट ही पड़े हैं। अब आपको तस्वीर हम दिखा दे रहे हैं, ये है बूथ संख्या 91 जो कि किशनगंज विधानसभा माफ कीजिए किशनगंज लोकसभा अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए चारों तरफ सन्नाटा, एक भी आपको मतदाता यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और हमें जब जानकारी मिली कि यहाँ पर सुबह से वोटिंग नहीं हो रही है, लोगों ने एक तरीके से बहिष्कार किया है, तो हम यहाँ पर आए ये जानने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस पोलिंग बूथ पर जो कि बूथ संख्या 91 है, यहाँ पर पहले ये बताइए भाई साहब कितने वोट है यहाँ पर? यहाँ 834 वोट है। हाँ। और सुबह से वोटिंग कितनी हुई है? 2 लोगों ने सिर्फ वोट किया है। हाँ सर, क्यों? ये तो पता नहीं सर। तो आप दिखाइए ना कहाँ पे वोटिंग हुआ है जरा सा। तो आप चित्र देख सकती हैं, ये भी एक अजीबोगरीब सी स्थिति है हमारे लोकतंत्र की। ये देखिए केवल 2 लोगों ने अभी तक जो है अपने मत का प्रयोग किया है और 834 जो है यहाँ पर वोट है। और लोगों से जब बात की तो एक समस्या पता चली, विकास ही इनके लिए एक समस्या है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप भी इसी गांव के हैं, आपका वोट है इसी में? आपने वोट दे दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है। इधर आइए। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सर यहाँ पे बहुत समस्या है। यहाँ पे जो है एक नदी है, तो इधर से भी रोड बना हुआ और उधर बभनपुरा से भी रोड बना हुआ है। बीच में एक नदी पड़ता है जो कि वहाँ तक लगभग 20 साल 25 साल से अभी तक पुल नहीं बना है। सब बार वोटिंग होता है, सब बार नेता आते हैं, बोलते हैं कि इस बार पुल बन जाएगा, आता सिर्फ तसल्ली दे के चले जाते हैं यहाँ से। अभी तो यहाँ के कांग्रेस के सांसद हैं, तो उन्होंने भी कुछ किया कि नहीं पिछले 5 साल? आते हैं, कुछ नहीं किए। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव शंकर कुमार। और अब भी वही पुल का ही समस्या है इस गांव में? जी हाँ सर। तो चित्रा देख सकती हैं, पुल की ही समस्या है इस गांव में। और आप ये पूरा बूथ देखिए, जो सुबह हम एक तस्वीर दिखा रहे थे कि लंबी लंबी कतारें दिख रही थी, तो वहीं एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि किशनगंज लोकसभा अंतर्गत 91 नंबर बूथ पर एक भी मतदाता आपको नजर नहीं आएगा। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्थानीय लोगों की यहाँ पर शिकायत है कि पुल नहीं बना है। 5 साल में जो स्थानीय सांसद है उन्होंने सिर्फ वादा किया ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन विकास नहीं हुआ, पुल नहीं बना। इसीलिए 834 में से केवल सुबह से 2 लोगों ने आकर यहाँ पे अपने मत का प्रयोग किया है। और बाकी आप ये बूथ की तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। चित्रा, ये तस्वीर कम से कम अच्छी नहीं कही जा सकती है। किशनगंज में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। 68% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। 1967 के बाद कोई भी हिंदू उम्मीदवार वहां से जीता नहीं है। बीजेपी को एक बार 1999 में कामयाबी हाथ लगी जब शहनवाज हुसैन वहां से सांसद चुने गए। लेकिन मौजूदा परिस्थिति आखिर इतनी उदासीनता। नेहा बाथा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मथुरा से उनके पास में जाऊंगी। लेकिन रशीद किदवई जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। इतनी उदासीनता क्यों? 800 से ज्यादा मतदाताओं वाले इस बूथ पर सिर्फ 2 लोगों ने अब तक मतदान किया है। जी चित्रा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और देखिए, जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो वहां पर बार बार बिहार में अलायंस गवर्नमेंट रही, तो जनप्रतिनिधि का भी वहां के ऊपर जो था उस सत्ताधारी पक्ष का भी रहा है, और उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक अपनी नाराजगी दिखाने का एक मौका होता है, लेकिन वोट दे के करे, वोट ना दे के ना करे, ये बड़ा अनुचित लगता है कि वोट ना डालना। वोट ना डालने से आप लोकतंत्र का एक बखौल उड़ा रहे हैं। वोट डालिए, किसी के खिलाफ डालिए, किसी के पक्ष में डालिए, लेकिन वोट जरूर डालें। ये क्या भेदभाव की स्थिति की वजह से ऐसा हो गया है? संगीत रागी जी, जल्दी से 2 लाइन में, क्योंकि जहाँ के आपके सांसद रहे वहां पर विकास कर लो, जहाँ पर नहीं रहे वहां को छोड़ दो। इस वजह से तो नहीं वहां पर उदासीनता है? देखिए, विकास जो होता है, स्थानीय विकास जो होता है, कोई आवश्यक नहीं कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही हो। केंद्र सरकार की योजनाएं भी काम करती हैं, बट बिहार सरकार की योजनाओं का क्या हुआ, वहाँ के सांसद का क्या योगदान रहा, वहाँ के सांसद कितनी बार अपने लोकल लोगों से मिले, जाकर के उनके काम किया, उन्होंने सड़क की बात की है। मैं फिर भी कहूँगा कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भी देखिए ये कौन सा वोट है, कौन सी जगह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्या ऐसे दबाव में तो नहीं है जो इसके कारण वहां लोग वोट डालने नहीं गए? ये बाद में आकर के पता चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गांव के अंदर जो है कई बार रोक दिया जाता है, धमकी दे दिया जाता है और लोग बूथ तक पहुंचते ही नहीं है। तो क्या इस प्रकार की संभावना है क्या वहां पर किशनगंज के अंदर? ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रही हूं आपके पास। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट और ईवीएम को लेकर अपना जो महत्वपूर्ण फैसला दिया है, उस पर कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। भूपेश बघेल की ओर से बयान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से मौजूदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उनकी ओर से पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए। बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है, लेकिन भूपेश बघेल का अभी भी ये मानना है, वो कह रहे हैं कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करते हैं, लेकिन शक दूर करने के लिए पर्ची मिलान जरूरी है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है भूपेश बघेल की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जितनी भी पिटिशंस थी, 100% वेरिफिकेशन जो ईवीएम मशीन की वीवीपैट के थ्रू थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद।